सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। कुछ लोग हालेलुया के विषय में उल्टे सुलटे बातें बोलते हैं। पहला 3 लेडीज़ बोली, अभी एक व्यक्ति कल परसों बोला हालेलुया के बारे में। ये अन्य जाति है, अन्य जातियों को ये पता नहीं है हालेलुया क्या है। बाइबल को पढ़ेंगे, प्रकाशित भाग्य 19 अध्याय, प्रकाशित भाग्य 19 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानव बड़े भीड़ के ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। उद्धार और महिमा और सामर्थ। हालेलुया बोलने से क्या क्या आता है देखो। उद्धार, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा किया है, हालेलुया। मेरा जीवन बदला है, धन्यवाद, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जो शैतान, जो इब्लिस और शैतान कहलाता, वही पुराना सांप जो सारे संसार को भरमाने वाला इब्लिस, शैतान जो सांप है 7 मुंह वाला, उस पे यीशु मसीह जयवंत हो गया, हालेलुया। उसको, उसका जो स्वभाव हमारे अंदर थी, बुराइयां थी, मार झगड़े वाला, झूठ वाला, चोरी वाला, बेईमानी वाला, उसकी स्वभाव के, सांप की स्वभाव को मेरे अंदर से निकाला और मेरा जीवन बदल दिया। उसको बोलते उद्धार, यानी जीवन परिवर्तन होना और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना, उसको बोलते उद्धार, हालेलुया। उसको हालेलुया बोलते। और आगे सुनो, और महिमा और सामर्थ। सामर्थ यानी पावर। कौन सा पावर? महिमा यानी मुर्दों में से जी उठा। मिट्टी का शरीर यीशु का तो था, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु का शरीर रूपांतर हो गया और वो महिमा में चला गया, यानी आत्मा में चला गया। अब वो आत्मा हो गया और धरती पे अभी भी काम करता है पवित्र आत्मा के रूप से, समझ गए? महिमा। उसके बाद सामर्थ। सामर्थ यानी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उसके पास है। पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उसके पास है और पूरी दुनिया को ख़त्म करने की ताकत उसके पास है और नई दुनिया बनाने की ताकत उसके पास है। और कलसिया आनी मसीह की दुल्हन, दुल्हन आनी शरीर हमारा है और आत्मा मसीह का हमारे अंदर है। नहीं तो कोई शारीरिक इंसान जो अन्य जाति है वो उल्टा सोचेगा, गलत सोचेगा। दुल्हन बोलेगा तो जिस तरह एक संसारिक दुल्हन दूल्हा होते हैं, एक साथ होते, उस तरह परमेश्वर जो है हमारी आत्मा, ये उदाहरण लिया गया संसार से दुल्हन के विषय में। और बाइबल हमें आत्मा के विषय में सिखाती है, शारीरिक विषय में नहीं सिखाती हमें। इसलिए हमारी आत्मा को दुल्हन बोलता है वो, और यीशु की आत्मा और हमारी आत्मा जब एक होता है उसको बोलते दुल्हन। यानी यीशु मसीह हमें यहाँ से लेके जाएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा स्वर्ग में। उसके विषय में लिखा हालेलुया। जब हम एक वहाँ पे हम और यीशु मसीह और हम सब जब वहाँ इकट्ठे होंगे स्वर्ग में, और पृथ्वी पे विपत्तियाँ चलती रहेगी, परेशानियाँ चलती रहेगी। हालेलुया शब्द यहाँ पे 4 जगह पे, हालेलुया शब्द यहाँ पे 4 जगह पे लिखी है। आगे मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि उसके निर्णय सच्ची और ठीक है। उसने उन बड़े वेश्या का जो अपने व्यापार
बेविचार से पृथ्वी के भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। यहाँ पे बेविचार की आत्मा यानी गलत करवाने वाली आत्मा जो है, गलत काम करवाने वाली दुष्ट आत्मा जो है, बेविचार की आत्मा, उससे मेरा प्रभु यीशु मसीह बदला लिया है और जो उसके मसीह लोगों को सताते हैं, मारते हैं, उससे वो पलटा लेगा। हालेलुया। और आगे मैं पढ़ा 3, फिर दूसरी बार उनने कहा हालेलुया। हालेलुया मतलब धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपनी दुल्हन को उठा लिया, कलसिया को स्वर्ग में उठा लिया और अन्य जातियों को छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा हालेलुया, धन्यवाद। आगे क्या लिखा है? उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। किसका? ये पापियों लोग का। आज मसीह लोगों का घर जल रहा है मणिपुर में, मसीह लोग सताए जा रहे हैं। एक दिन जब परमेश्वर उठेगा और उसका पलटा लेगा, तब उसी तरह मनुष्य का घर जलाया जाएगा अन्य जातियों का, और मसीह लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ऐसा बाइबल कहता है, मुझे मत बोलो कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा बाइबल कह रहा है। मैं बता रहा हूँ पढ़ के, आपको चाहिए तो आप बाइबल पढ़ सकते हो। मैं बाइबल लिख के नहीं लाया, बाइबल लिख के बहुत पुरानी हो चुकी है। हालेलुया। तो उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठेगा। तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर के दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन। हालेलुया। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, हालेलुया का मतलब है धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने लोगों को अलग कर लिया और पापियों लोगों को आग में डाल दिया हमेशा के लिए। युगानुयुग जलते रहेगा, धुआं उड़ते रहेगा नरक के अंदर। हालेलुया। आगे पढ़ता हूँ 5वां। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसके स्तुति करो। 6वां। फिर मैंने बड़े भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज धरती पे स्थापित हो गया। हालेलुया। इसको बोलते हालेलुया। और प्रकाशित भाग्य हम देखते हैं 11 अध्याय का 2 वचन। यहाँ क्या लिखा है? 11 अध्याय 2 वचन। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह 42 महीने वह पवित्र नगर के 42 महीने तक रोंधेंगे। कितना महीना? 42 महीना तक रोंधेंगे। 42 महीना धरती पे परेशानियां चलती रहेगी। बोलो हालेलुया। उस टाइम हंसी नहीं आएगी, उस टाइम हालेलुया का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। उस टाइम आग बरसेगी, जिसको सब बोलते ब्रह्माग। ठीक है, सब बोलते ब्रह्माग, उसको बोलते परमेश्वर का आग बरसेगी। ऐसा गंधक जलेगी और लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। उस टाइम हालेलुया का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि अंधा है, इनकी बुद्धि लौक है, इस सच्चाई को नहीं जानते। कुरंतियों में, पहला कुरंतियों पहले अध्याय का 18 वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। क्या है? मूर्खता। जो नाश होने वाला है, नाश होने का मतलब उसके अंदर पाप की आत्मा है, झूठ की आत्मा है, गलत कामों की आत्मा है, नशे की आत्मा है,
इसलिए उसकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, बुद्धि लौक है, इसलिए वो सच्चाई को नहीं जान पाता है। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, और हम उद्धार यानी हमारा पाप क्षमा होने वाले के लिए अनंत जीवन है। जिसका पाप क्षमा हो जाता है उसके लिए अनंत जीवन है, जिसका पाप क्षमा नहीं होता उसके लिए मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, और ये 42 महीने तक रोंधे जाएंगे, ये पीड़ा में हमेशा के लिए तड़पेंगे। यीशु मसीह पुरानी दुनिया, ये जो दुनिया काल की है ना, काल के हाथ में सौंपा गया, ये दुनिया जलाई जाएगी। अभी कलयुग भी चल रहा है, यहाँ स्वर्ग का राज्य भी चल रहा है जिसको बोलते सतयुग, सत्य का राज, और यहाँ मानव जाति युग भी चल रहा है जिसको बोलते मनुष्य की इच्छा, चाहे वो काल के हाथ में चला जाए चाहे जिंदा खुदा के हाथ में चला जाए, उसकी मर्जी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पूरी दुनिया को जलाएगा और नया बनाएगा, और उसमें धर्मी लोग, जो सतयुग आएगा ना, सतयुग उसको बोलते हैं, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। उसको बोलते हालेलुया, यानी धन्यवाद, तूने बड़ी शक्ति से, बड़ी सामर्थ से मनुष्य को, इतने लोगों को बचा लिया जो पाप से मन फिराना चाहे, जो सत्य को खोज में थे, जो बुराई को छोड़ना चाहते थे, तूने उनको खून देके खरीद लिया। उनके दुख उठाना था लेकिन तू उनके लिए दुख उठाया, इसलिए बहुत ही परिश्रम करने के बाद तूने उनको स्वर्ग में उठा लिया। इसलिए बोलते हालेलुया, स्वर्गदूत वहाँ बोलते हालेलुया, यानी धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर किसको बोलते? यीशु मसीह को। कुछ लोग बोलते हमारे पैगंबर थे, कुछ लोग बोलते अरे वो एक इंसान थे, कुछ लोग बोलते वो सुतार थे, कई लोग कई प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब महिमा में आ गया, मुर्दों में से जी उठा, अब वो जमीन और आसमान के मालिक है। मत्ती 28 अध्याय का 18-19 वचन जाके पढ़ लो, जिसको शक हो पढ़ लो। जमीन आसमान का पूरा अधिकार दिया गया यीशु मसीह को, ठीक है, जाके पढ़ लो। और प्रकाशित भाग को आप पढ़ो, यीशु मसीह क्रोध के बारे में पता चलेगा। यीशु मसीह जमीन आसमान का मालिक था और है और रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। अब जो बोले गलत, उसकी बुद्धि अंधा है तो उसमें किसी की गलती नहीं है। सांप ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, उसको क्या कर सकते हैं? ऐसा प्रकाशित भाग 12 अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा, वो भी पढ़ लो। प्रकाशित भाग 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा, पुराना वही लाल अजगर, पुराना सांप जो भरमाने वाला था। पर दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा हुआ है कि संसार का ईश्वर बुद्धि को अंधा करके रखा है ताकि मनुष्य क्रूस की कथा को व्यर्थ समझे। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अंत का समय चल रहा है। हालेलुया का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो ये हालेलुया का शब्द तुमको भारी पड़ेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आप पे दया करे और आपके मन को बदले और आपके बुद्धि को खोल दे ताकि सच्चाई को जान पाओ। इसलिए मन फिराओ और सच्चाई को जानो और शुभ समाचार पे विश्वास करो, क्योंकि जब तक राज्य का शुभ समाचार आने, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत पे जय पाया, जिसको बोलते मृत्युंजय। यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ, ये शुभ समाचार पूरे विश्व में प्रचार नहीं हो जाएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आ सकता, और पापी लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन मेरा प्रभु का राज्य जिस दिन आएगा, उस दिन बहुत ही संकट आएगी। वो आग के समान आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। 7 साल बाद पूरी दुनिया को हालेलुया अपना राज स्थापित करेगा 1000 साल के लिए। 1000 साल के बाद धरती को ऐसा फूकेगा, एक तरफ सांप के लोग होंगे और सांप होगा लड़ाई के लिए, इब्लीस जिसको शैतान बोलते हैं,
लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा, दूसरी तरफ परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा और ऐसा फूकेगा पूरी दुनिया जल के खाक हो जाएगी और फिर नई दुनिया बनाएगी। उसमें यीशु की दुल्हन यानी कलसिया यानी पवित्र लोग, पवित्र समाज उसमें प्रवेश करेंगे। जो आज काटे मारे जा रहे हैं उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए मन फिराओ, मजाक मत उड़ाओ बिगर सच्चाई के जाने, नहीं तो जो कुछ तुम मुंह से बोओगे तुम्ही को काटना पड़ेगा। जो आदमी बोता है वही काटता है। धान बो के गेहूँ नहीं काटेगा, ठीक है। धान बो के गेहूँ नहीं काटेगा, ना गेहूँ बो के धान काटेगा। जो तुम बोओगे वही काटेगा। तुम्हारे जुबान में जीवन और मौत है। परमेश्वर ने कहा है जो बोओगे वही काटोगे। बाप जो करेगा वो बेटा को भोगना पड़ेगा, पीढ़ी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। परमेश्वर आशीष करे। वचन को सुनो, समझो। नहीं समझ में आता है बैठ के बाइबल को पढ़ो और सीखो। और परमेश्वर यीशु मसीह अभी भी धरती पे है और वो आत्मा में है, पवित्र आत्मा उसका नाम है। बहुत से दुष्ट आत्मा मिलेंगे लेकिन यीशु मसीह को आप ढूंढोगे तो उसको यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से ढूंढना पड़ेगा। पवित्र आत्मा। और यीशु आज भी धरती पे था और है और रहेगा, ठीक है। प्रभु सभी को आशीष करे, आमीन। किसी को बातें बुरी लगे बाइबल को पढ़ो, समझो। खुद का जान बचाना है तो हम तो पैदा हुए, हमें पता है हम मरेंगे, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अन्य जातियों को नहीं पता है कि वो पैदा हुए हैं तो मरना है उनको। अगर जिसको पता होता है कि हम मरेंगे तो वो आदमी मार झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है सामने वाला भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। ना ज़मीन इसका है ना मेरा है। जो पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, आमीन। प्रभु आशीष करे।